सर्वोपरि ज्ञान करी
भल्या दृष्टिए निहाळता हो वंदन आनंद घनश्यामने वंदन आनंद घनश्यामने वंदन आनंद घनश्यामने। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जेन रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा हय्ये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी हय्ये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता
आका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। यहाँ पे त्यागी और गृहस्थ दोनों की बात कही। जो त्यागी है उसे आत्मा को ही सत्य करना है और बाकी सब क्या बोलते हैं उसका त्याग करना। त्याग करना मतलब क्या कि उसमें रुचि नहीं रखनी। जो त्यागी है उसको, त्यागी को घर नहीं है, त्यागी को संसारी नहीं है, त्यागी को संबंधी नहीं है, त्यागी को व्यवहार नहीं है। तो इसीलिए त्यागी को क्या बताया है कि तुम्हें अहर्निश मैं आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप में ही रहना है। आत्मा स्वरूप ही सत्य है, बाकी सब नश्वर है। तो नश्वर में रुचि नहीं जानी चाहिए। नश्वर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये देह की ज़रूरत है। आत्मा को अपने को मुक्ताक्षर बनाना है तो देह की तो ज़रूरत पड़ती है, मृत्यु लोक की भी ज़रूरत पड़ती है, और मानव देह भी चाहिए, और भारत जैसा देश भी चाहिए, और गुणातीत संत भी चाहिए। तो वो तो चाहिए उसको, पर उसकी वृत्ति कैसी रहनी चाहिए? आत्मा स्वरूप में वृत्ति रहनी चाहिए। बाकी सब कुछ नश्वर है, वो समझ के उसकी यात्रा चालू होनी चाहिए। जबकि गृहस्थ के लिए क्या बताया है कि गृहस्थ सब कुछ करते हुए भी जनक राजा के माफिक निष्पृही होना चाहिए। मतलब साक्षी भाव में। जनक राजा कैसे से निष्पृही, तो उसमें क्या बताया है कि जो उनकी मिथिला नगरी जल रही थी तो उसमें उसको कुछ भी नहीं, कुछ मतलब वृत्ति उसमें नहीं थी। अरे मेरा जल गया। तो यहाँ पे बताते क्या है, हकीकत में क्या बताते हैं? मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, इसने उसने उन्होंने, ये 9 माया के आयामों से जनक राजा मुक्त है। मेरी नगरी नहीं जल रही, मेरा, ये मेरा उन्होंने त्याग कर दिया कि मेरी नगरी जल रही है। तो वो उधर वृत्ति जाती नहीं है उनकी। उनके अंदर बैक ऑफ माइंड में ये होश नहीं है कि मेरी नगरी जल रही है। जो मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, इसने उसने उन्होंने, ये उनका कर्तापना से जिसने मुंह मोड़ लिया। मतलब कि बैक ऑफ माइंड में वो किसी को कर्ता नहीं मानता है, पर भगवान को ही कर्ता मानता है। स्वयं में भी प्रभु है, सामने जितना व्यवहार जगत है, नगरी है, जो भी स्थूल जला या तो जीव जला, वो सब प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है, और उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब कि वो अलिप्त है। तो उनको डर किसी बात का नहीं है, तो वो निश्चल है। ऐसा नहीं है कि वो जहाँ पे आग लगी है वो आग के समन करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को कुछ बताया नहीं, ऐसा नहीं बताया, पर खुद अलिप्त, निश्चल। हाँ, मेरा जल गया ऐसा नहीं, कुछ नुकसान हो गया ऐसा नहीं, लाभ हानि का भाव नहीं, मेरा तेरा जल गया ऐसा नहीं, किसके वजह से हुआ वैसा नहीं। कर्ता हर्ता प्रभु है, प्रभु ने किया है, प्रभु मुझे सुझाएंगे, वो हिसाब से उसको समन करने वाले भी प्रभु ही है, प्रभु ही उसको समन करेंगे। जो भी है मंत्री लोग आके बताएंगे। मतलब निष्पृही होना। तो ये 2 अलग बातें हैं। त्यागी के लिए अलग है, गृहस्थ के अलग है। पर जो हमने जो मुद्दा लिया था स्वस्तिक का रहस्य के बाद में, जो हमने मुद्दा लिया था मुक्ति सोपान में, कि मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, इसने उसने उन्होंने, ये कर्ता भाव, ये होश, ये जानपना सीधा कैंसल। और इसकी पुष्टि किसने की आज? वचनामृत ने खुद ने की ना। वचनामृत ने खुद ने की ना कि जनक राजा जैसी स्थिति जिसमें उनको ये बात आई नहीं कि मेरी नगरी जल रही है, मेरा वाला भाव है ही नहीं, तो ही वो गृहस्थी वो अपने सर्वोच्च योग में है, सर्वोच्च स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में ही गृहस्थ को जीना है, वो भी महाराज बता रहे हैं। तो अभी ये बताओ, ये कौन सा वचनामृत है और उसका टाइटल क्या है? गढ़ा प्रथम 38 और उसका टाइटल
વણિકના નામનું. ઓકે, ઠીક है, નામનું. ओके, वणिकना नाम. जो जीव है वो मैं हूं, और बाकी जितना अस्तित्व है, बाकी जितना नौ शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वो सबसे मैं अलग हूं. पहला स्टेप क्या दिया कि हमें ऐसी स्थिति पानी है, बराबर. त्यागी को इस तरह की स्थिति पानी है, गृहस्थ को इस तरह की स्थिति. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स क्या है, तो ये अभी यहाँ पे स्टेप्स दी कि मुझे वो स्थिति में जाना है. तो क्या करना पड़ेगा कि जीव अलग है और बाकी जितना अस्तित्व है वो मैं नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ. वो मेरे अस्तित्व के साथ में जुड़े हुए हैं, फिर भी वो मैं नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ. तो ये जो मैं उनसे अलग हूँ की जो बात है ना, वो सबसे बड़ी बात है. मैं ब्रह्मरूप हूँ, पर यह देह वो मैं नहीं हूँ. तो वो जो बात है वो बात यहाँ पे लागू होती है. तो एक स्टेप ये हो गया. दूसरा स्टेप ये हो गया कि मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्मरूप हूँ, पर मैं उससे अलग हूँ. बाकी संपूर्ण अस्तित्व से, देह रूपी जितने भी अस्तित्व है, वो सबसे मैं अलग हूँ. आगे बढ़िए. एक बात आई आस्था की कि जहाँ जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ पे महाराज और गुणातीत संत हाजिर है और है. चाहे उनका नाम, रूप और स्थान कौन सा भी होने दो, चाहे जसभाई होने दो, चाहे ज्योतिबेन होने दो, चाहे शांताबा होने दो, चाहे ताराबेन होने दो, चाहे गुरुजी होने दो, चाहे आनंदी दीदी होने दो. जब एक बार हमने मान लिया कि हम सत्संग के लिए बैठे हैं और सहजानंद स्वामी की जय हमने बुलाई, मतलब वो सभी हमारे साथ में उपस्थित है. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये कही कि संत के साथ में रहे हैं, फिर भी क्या है कि जो इतड़ी का उदाहरण दिया कि उसको तो उसका लक्ष्य खून ही है, तो वो उसका गुण पता नहीं है. वो देह होकर देह को देखते हैं ये संत को, तो वो तत्व से जुड़ा नहीं है, सत्संग से जुड़ा नहीं. मतलब नजीक होना जरूरी नहीं है, पर दूर रह के भी यदि आप तत्व से जुड़े हुए हो, चाहे कोई भी संत हो. अभी समझो आप अक्कलकोटी स्वामी समर्थ जाके आए हो, आप दूर हो, लेकिन जैसे ही आप एक बार श्रद्धा से उनको झुके हैं तो नेचुरली उनकी कृपा आपके ऊपर बरसी है. तो ऐसा नहीं है कि उतने ही देर तलक है, वो अभी अनंत तलक वो उनकी कृपा चलती रहेगी. जब जब आप याद करोगे तब तक वो आपके साथ में है. उन्होंने क्या बताया है, भिव नकोस मी तुझा पाठीसी आहे. मतलब आपने श्रद्धा से एक बार नमन कर लिया, चाहे आप उनको गुरु मानो न मानो, पर वो सिद्ध आपके साथ में हो गए, तो वो आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे. भले आप स्वामीनारायण का मंत्र करो, पर जो उत्तरदायित्व तो उनको सौंपा गया है स्वामीनारायण भगवान के माध्यम से, तो ही आप वहाँ पे गए हो. चाहे कोई भी कारण हो, कारण कुछ भी हो, हमें कारण पता नहीं है कि हम वहाँ पे क्यों गए हैं. हम झुके हैं, श्रद्धा से नमन किया है, तो वो हमारे साथ में है. मतलब कि यहाँ पे दूर और नजीक की बात नहीं है. यहाँ पे हम हमारे होश से कहाँ पे जुड़े हैं. हम होश से देह से जुड़े हैं या होश से हम तत्व से जुड़े हैं. यदि तत्व से जुड़े तो अमेरिका में होने दो ना दिनकर भाई, फिर भी वो हमारे साथ में ही है. तो ये बात यहाँ पे कही है कि हमें जो भी कोशिश करनी है वो योग के मार्ग से करनी है. ज्ञान मार्ग से शब्द में अटक गए, आकाश तत्व में अटक गए, भक्ति मार्ग में दास बना है, तो हम सेवा में अटक गए. मतलब सेवा तलक ही सीमितता है. पर जो होश जागृत होता है वो स्वरूप योग से होता है, और वो योग करने से क्या होएगा, हमें अनुभूति होएगी कि भले ही दिनकर दादा वहाँ पे है, फिर भी यहाँ पे हाजिर है, उसकी अनुभूति होएगी. तो उसके लिए योग है. शब्द से हम जानते हैं, निश्चय से हम जानते हैं, निश्चय से हम पक्के हैं, लेकिन उसकी अनुभूति कहाँ से होएगी, योग ध्यान मेडिटेशन से होएगी. ये बात आई. दूर रह के भी वो तत्व समझ में आया
मतलब कि आप उस योग में गए जिसके वजह से उनकी कृपा आपको वहाँ पे भी समझ में आई, जो नजीक रह के समझ में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे दूर या नजीक वो डिस्टेंस मायने नहीं रखता है, आप हृदय में कितने योग से जुड़े हैं और तत्व से कितनी पहचान कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं, कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहते हो, आप हृदय में गए और चाहते हो कि मुझे पहचान हुए, बस इतना काफ़ी है। और उधर से ही योग चालू है, उधर से ही योग चालू हो, वही स्वरूप योग। तो गुरु गीता श्लोक नंबर 34, अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से अंध बने हुए जीवों के नेत्रों को ज्ञान रूपी काजल सली से जो खोलते हैं, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। तब यहाँ पे क्या बताते हैं, जो अज्ञान है और वो अज्ञान के वजह से जो पर्दे, मतलब कि जो लक्ष्य है और जो स्थिति है, वो स्थिति से उस लक्ष्य तक पहुँचने के बीच में जो हमने अज्ञान रूपी पर्दे जो डाल के रखे हैं, उसको हटाने के लिए वो जो अनुभव और ज्ञान रूपी जो स्थिति हमें देते हैं, ज्ञान रूपी सत्संग और अनुभव रूपी योग का जो फलश्रुति हमें देते हैं, ऐसे श्री गुरु को हम नमस्कार करते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, जो भी धर्म हो, वहाँ पे जो गुरु तत्व है, तो वो गुरु तत्व हमेशा यही कहता है कि आपको हृदय में उतरना है। अभी थोड़े ही साल पहले नहीं, इसी शिवरात्रि में ये जो जग्गी वासुदेवानंद जी है, वो तिरुवनंतपुरम में पूरी नाइट आदि योगी की आराधना करते हैं। उसमें धुन होती है, भजन होता है, नृत्य होता है, सत्संग होता है, डांस होता है, सब कुछ होता है। तो उसमें दो मुस्लिम भाई आए थे, तो उन्होंने कैमरे के सामने उन्होंने ये बात बताई कि इनर इंजीनियरिंग करने के बाद जो बात सदगुरु ने हृदय में प्रवेश करने की बताई, वही हमारे मुस्लिम गुरु ने भी हृदय में प्रवेश करने की बात बताई। उसका शॉर्ट वीडियो मैंने देखा उसके हफ्ते के बाद में। तो हर एक रिलीजियन में हृदय वो केंद्र है, वो केंद्र में जाने के वजह से आपके जन्म जन्मांतर के जो पर्दे हैं ना, जो अभी की स्थिति है, वहाँ से लेके जो लक्ष्य है, जो गुरु पहुँचाना चाहते हैं, वो लक्ष्य तक के जो पर्दे हैं, वो जो काटते हैं, या तो शब्द से काटते हैं, या तो ज्ञान से काटते हैं, या तो योग के अनुभव की फलश्रुति देके जो काटते हैं, ऐसे गुरु को श्री नमस्कार। मतलब कि अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि हमारे अंतर चक्षु को इस तरह से खोलते हैं कि हमारा जो बोध है, हमारा जो जानपना है, वही बदली हो जाए। जो हमारा पहले जानपना क्या था स्वस्तिक का रहस्य के पहले, कि कर्ता हर्ता या तो मैं हूँ, या तो कर्ता हर्ता वो है, या तो कर्ता हर्ता वो सब है। लेकिन अभी क्या बोध है, कर्ता हर्ता सिर्फ प्रभु है। जैसे हमने ग्रहों, नक्षत्र, फिर राशियाँ या तो जन्म कुंडली, वो सबका जो कॉम्बिनेशन लिया, उससे क्या पता चला कि भगवान ने ही ये सारा खेल रचा हुआ है और उसका असर मानव तंत्र और यंत्र पे होता है और उसके ही इशारे पे सब कुछ चल रहा है। तो वो हमारी जो मान्यता है, जो बोध है कि मैंने किया या उसने किया, वो बोध खत्म हो जाए, वो जो पर्दा है, जो अज्ञान है, वो हट जाए और हम उसके कर्तापना में हमारा बोध स्थिर हो जाए। तो ऐसे गुरु को श्री हम नमस्कार करते हैं। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बंधु त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि जो श्लोक नंबर 35 है, उसमें बताते हैं संसार के सच्चे ज्ञान का बोध कराने वाली आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे बंधु हो तथा आप ही मेरे इष्ट देवता हो, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि जो संसारिक संबंध है उससे परे जाकर
जो बोध हमारा है, हम संसार में किसी को माता, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को बहन मानते हैं, वो संसारिक बोध से ऊपर उठ के हम हमारे गुरु को ही माता पिता बिंदु बंधु सखा हम मानते हैं। तो बोध बदली हो गया ना। यहाँ पे क्या है, हमारा जानपना बदली हो गया। अब जो संसार में है वो मेरे माता पिता बंधु वगैरह नहीं है, वो तो इस जन्म में है, अगले जन्म में नहीं भी होंगे, और उसके अनंत अबजो जन्मों में भी वो नहीं थे, कोई और थे। तो वो बोध, ये बोध क्या है, जन्म जन्मांतर से जो गुरु मुझे मिलते हैं वही मेरे सच्चे माता पिता बंधु वगैरह है। जन्म जन्मांतर से वही है, वही स्वरूप बार 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 वापस आता है और हमें हमारे लक्ष्य तलक पहुंचाने तलक वो भौतिक जगत में भौतिक देह धारण करके हमारे सन्मुख आते हैं। तो सच्चे माता पिता तो वही है। 34 जन्म वल्लभाचार्य जी के हिसाब से आपको किसी वैष्णव परंपरा में कैसे जन्म मिलता है, तो वो जन्म देने वाला कौन है, वही है ना। नहीं तो मानव योनि के बाद में क्या होता है, कोई भी योनि में जाओगे ना 84 लाख योनि में घूमोगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या बताया है, 34 जन्म तलक आप उस भक्ति की चरम सीमा तलक नहीं पहुंचेंगे, तब तलक आपको पृथ्वी लोक में मानव जीवन में ऐसे संतों के सामने आपको प्रस्तुत किया ही जाएगा। आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना ही है। तो फिर जन्म देने वाले कौन हो गए, गुरु हो गए ना। तो वही माता, वही पिता, वही बंधु, वही सखा। तो वो जो बोध का जो परिवर्तन है, सच्चे बोध में जो स्थापित होना है, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि जिसके अस्तित्व की वजह से जगत का अस्तित्व है, जिसके प्रकाश से ये जगत प्रज्वलित होता है, जिसके आनंद से सभी आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद रूप श्री गुरु को नमस्कार है। तो ये जो श्लोक क्या बताता है कि आपकी उपस्थिति के वजह से जो मेरा जगत बना हुआ है, ये जगत, मेरा जगत किसने बनाया है, वो जगत करता आप ही हो। आपने ही मुझे इस कुटुंब में जन्म दिया है, आपने ही इस कुटुंब में ऐसी भक्ति स्थापित की है, आपने ही मुझे इस संत का समागम करवाया है, आप ही मुझे मेरे आत्मा को और आगे लेके जाने के लिए आप ही प्रतिबद्ध हो, और बाकी सब मुझे निमित्त बनकर मेरे सहायक है। तो ऐसे आपके वजह से ही ये जगत मेरा सत्य है, नहीं तो ये जगत मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, या तो मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। तो कोई भी योनि में 84 लाख योनि में कहाँ पे भी भटकता था, लेकिन आपकी कृपा की वजह से ये जगत जो अभी मिला है वो मेरे लिए सत्य है, आपकी कृपा से है, मेरे कर्मों के वजह से नहीं मिला, उनकी करुणा के वजह से मिला है। इसीलिए कहा है यत् सत्येन जगत सत्यम, जिसके अस्तित्व के वजह से ये जगत का अस्तित्व है। मतलब कि ये जो मेरा इस जन्म का जगत है वो आपका अस्तित्व भौतिक भूतल पर है, इसीलिए वो यहाँ पे विद्यमान है। जिसके प्रकाश से ये जगत प्रकाशित होता है और जिसके आनंद से सभी आनंद को प्राप्त करते हैं। मतलब कि आपके वजह से ही वो जो सच्चिदानंद रूप आनंद है वो मुझे भी प्राप्त होता है और मेरे परिवारजनों को भी प्राप्त होता है। ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। अभी श्लोक नंबर 42 ले लेते हैं। नाना रूपमिदं सर्वं न केनापस्ति भिन्नता कार्य कारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि विविध रूप वाले इस विश्व में कहाँ भी भिन्नता प्रवर्तती नहीं है। अभी कौन से विश्व की बात कर रहे हैं? सत्संगियों के विश्व की बात कर रहे हैं। सत्संगियों का विश्व कैसा है तो कि उसमें भिन्नता नहीं है। यहाँ पे जो धर्म पालन करना है वही धर्म पालन औरंगाबाद में जो सहजानंद स्वामी का शिष्य है उसको भी वही धर्म पालन करना है। शायद आपके पड़ोसी का धर्म अलग होएगा, शायद आपके संबंधी का धर्म अलग होएगा, पर यहाँ पे किसकी बात कही है कि विविध रूप वाले इस विश्व में कहाँ पे भी भिन्नता प्रवर्तमान नहीं है। मतलब कहाँ पे जो हमारे जैसे भक्त है, मतलब कि जो गुरु को हमने स्वीकार किया है वो गुरु के विश्व में अन्य जगह हुए अन्य स्थान में भी जो भी भक्त है और उनका जो विश्व है वो दोनों के विश्व में भिन्नता नहीं है। यहाँ पे जो नियम है वो वहाँ पे भी नियम है।
और उसी पटरी पे चलना है, वो बात कही। मात्र कार्य कारण भाव ही नजर में आता है, ऐसे कार्य कारण रूप श्री गुरु को नमस्कार है। मतलब कि जो मेरे उद्धार के लिए जो कर्ता बनकर मुझे कृपा और मुझे ज्ञान दे रहे हैं और मेरे अंधकार के पर्दे को निकाल रहे हैं, वो ही गुरु तत्व औरंगाबाद में, वही गुरु तत्व पूना में, वही गुरु तत्व वापी में, वही गुरु तत्व अमेरिका में कार्यरत है। और ऐसे श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। मतलब यहाँ पे गुरु को कैसा बताया है, जितने भक्त है उस सभी के विश्वरूप वो है। सभी भक्तों का जो विश्व और उसका जो व्यवहार चलता है वो उनके धर्म नियम के हिसाब से ही, उनकी मर्जी से ही वो चल रहा है, नहीं कि किसी स्वयं की मर्जी से, जीव की मर्जी से नहीं चल रहा है, उनकी मर्जी से चल रहा है और वही घटित होता है जो उन्होंने निर्धारित किया। हाँ, तो कर्तापना यहाँ पे किसका है, कार्य कारण रूपाय। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कार्य कारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा है, पर वो कार्य कारण रूप स्वयं वही गुरु है जो सभी भक्तों के विश्व में जो व्याप्त है। ऐसे श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम गुणातीत स्वरूपम च योध्यास गुरुस्मृतः। ये श्लोक नंबर 46। अभी यहाँ पे गुणातीत की बात की, लेकिन यहाँ पे जो गुणातीत की बात की है वो स्कंद पुराण के हिसाब से प्रकृति पुरुष का या तो सिद्ध जगत का जो गुणातीतपणा है उसकी बात की है। मतलब कि इनके पास में चिदाकाश है और उनके पास में चिदाकाश के लिए चिदाकाश गीता का ज्ञान भी है, पर चिदाकाश का सोर्स नहीं है, वो चिदाकाश के सोर्स पे नहीं गए। चिदाकाश का सोर्स कौन है, गुणातीतानंद स्वामी, पर ये चिदाकाश के सोर्स नहीं है। तो यहाँ का गुणातीत और हमारा सहजानंद स्वामी का गुणातीत में फर्क है। तो गु अक्षर सभी गुणों से पर है, मतलब सभी गुणों से पर ऐसे गुणातीत, और रू अक्षर सभी आकार स्वरूप से पर है, मतलब जो आकार से भी परे है। मतलब जो हम आकार, जो विश्व हम यहाँ पे देखते हैं, ऐसा विश्व वहाँ पे नहीं है, धाम में ऐसा विश्व नहीं है, ऐसा आकार भी वहाँ पे नहीं है। ऐसे गुण रूप से जो पर, ऐसे जो निर्गुण निराकार स्वरूप का जो प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु को हम याद करते हैं। मतलब जो निर्गुण भक्ति जो बताई है, मतलब कि भगवान की तेज रूपी भक्ति जो हमारे कण कण में प्रसारित होते हैं और जो सच्चिदानंद का आनंद जो हमें प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे गुरु को हम याद करते हैं। वो बात यहाँ पे पता ही है, लेकिन हम यहाँ से परे क्या जाते हैं, हम रूप के ऊपर फोकस करते हैं। स्वरूप योग है हमारा, निर्गुण का ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान कैसा है, स्वरूप योग का। हम स्वरूप योग करते हैं और स्वरूप के ऊपर फोकस करके हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। संत महात्मा हृदय की साधना के पुस्तक में पेज नंबर 83 पे भाग्य के ऊपर बात कर रहे हैं। भले ही भाग्य का महिमा गाने में आए या निंदा करने में आए, उसके गले में हार पहनाने में आए या उसका तिरस्कार करने में आए, या तो फिर उसको विश्व की एक शक्ति के रूप में ही नाकारने में आए, उसका तो मूल सिद्धांत हर एक समय में कार्यरत है। सत्य कितना सरल है, स्फटिक जैसा स्पष्ट है। हर एक की क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और हर एक कारण का एक प्रभाव होता है। जो कार्य कारण रूपाय, उसके ऊपर यहाँ पे महाराज लेके जा रहे हैं। कार्य और कारण दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे उसकी महत्ता बता रहे हैं कि सत्य एकदम स्फटिक जैसा स्पष्ट है। हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और हर एक कारण का एक प्रभाव होता है, और वो ही विश्व चक्र को फिरते रखता है। वो कुछ भी हम मानते हो, योगानुयोग कहो, तप कहो, कर्म कहो, भाग्य कहो, प्रारब्ध कहो, नियति कहो, अदृष्ट कहो, किस्मत कहो, नसीब कहो, वो सब एक ही है। वो सब एक ही है। कार्य कारण रूपाय, मतलब कि हमने जो श्लोक लिया उसका ही अर्थघटन महाराज ने हमें दिया कि कार्य कारण रूपाय ऐसे गुरु के हम
स्मृति करते हैं तो वो क्या कार्य कारण रूपाय क्या, क्योंकि जहाँ पे क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो वही कार्य और कारण बन जाते हैं और उसके वजह से कारण का प्रभाव हमें प्रतीत होता है। नामकरण की विधि से वास्तव में कुछ फर्क होता नहीं है। एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या फिर मूर्खता, एक व्यक्ति का धन अथवा तो गरीबी, एक व्यक्ति की कंजूसी या तो उदारता, या फिर जीवन में जो स्थिति प्राप्त की है, मतलब ये दर्जा या तो पदवी प्राप्त की है, कोई भी हो, फिर भी जो होना चाहिए वही होता है और वो ऐसा ही है। भलाई भलाई को जन्म देती है, दुष्टता को जन्म देता है, और हर एक युग में और हर एक संस्कृति में ये प्रमाणित हो चुका है। यहाँ पे एक सिद्धांत बताया है। हम कहते हैं कलयुग है इसलिए ऐसा हो रहा है, या तो सतयुग है, तो यदि हम सतयुग में होते तो ऐसा नहीं होता। पर यहाँ पे क्या बताया है कि युग कौन सा भी हो, आपको जो परिणाम मिलता है वो आपका कुछ क्रिया किया है, वो क्रिया का प्रतिक्रिया के रूप में आपको फल मिल रहा है। तो क्रिया का प्रतिक्रिया रूप जो फल मिलने का संबंध है उसमें युग को कुछ संबंध नहीं है। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, ऐसे 18 युग है। हम सिर्फ 4 युग की बात करते हैं, पर जब मैं गणेशपुरी में था तो वहाँ पे एक बुक मिली थी, मूल स्तंभ। मूल स्तंभ कथासार में करीब 17 से 18 युग बताए। इस वक्त जब भी हम धर्म ग्रंथ खोलते हैं तो हमें सिर्फ 4 युग बताया जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पर उससे परे और है, ऐसे 17 युग है और हर एक की अवधि अलग अलग है। कभी समय मिलेगा तो हम लेंगे उसे। तो वो बात है। तो जो परिणाम आपको आज मिल रहा है वो किसके वजह से है? क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम के रूप में मिल रहा है। यदि आपने भलाई को जन्म दिया है तो भलाई ही आपको मिलेगी, और आपने दुष्टता को आपने प्राप्त किया है तो आपको दुष्टता ही आपको मिलेगी। इसीलिए स्वयं के भाग्य का जो स्वागत है तो सच्चे स्मित के साथ से हम क्यों नहीं करते हैं। मतलब कि हमारे अस्तित्व के अंदर वो स्मित, जो गुरु की प्राप्ति हुई है, जो एकदम अलभ्य है, और वो कृपा हमें मिल चुकी है। हम देख रहे हैं कि बाकी हमारे आजू बाजू में ऐसे गुरु को प्राप्त करने वाले कोई जीवात्मा मानव देह धारण किया है फिर भी नहीं मिला है, लेकिन वो प्राप्ति हमारी हुई है। तो हम मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? हम हमारे उस भाग्य के ऊपर क्यों नहीं मुस्कुराते? मेरे इतने का नुकसान हो गया, या तो मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, या तो मेरा बेटा और बहू या अपना परिवार लेकर दूर चले गए, वो सब परिणाम के पीछे क्यों पड़े हो? हमें क्या मिला है, हमने क्या बोया था, और उसका परिणाम रूप में हमें जो गुरु मिले हैं, तो वो हम भाग्य के ऊपर हम हंसते क्यों नहीं? जो भी हुआ सांसारिक और व्यावहारिक जगत में जो कुछ भी हुआ, फिर भी हम हमारे भाग्य के ऊपर क्यों नहीं मुस्कुराते हैं? वो ये बाबा मुक्तानंद बता रहे हैं। बाबा जी के स्मित के जैसा स्मित के साथ में ऐसा स्मित तो जो भाग्य की सखत धार को एकदम मुलायम बना देती है और ऐसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें अधिकार देती है, तो वो मांगल्य का आह्वान करती है, शुभता का आह्वान करती है। यदि हम खुशी है, यदि हम प्रसन्न ही हैं, तो प्रकृति क्या जानेंगी कि इसको प्रसन्नता मतलब अच्छी लगती है, और जो अच्छा लगता है वो मल्टीप्लाई होके आता है। मुझे प्रसन्नता अच्छी लगती है, मैं प्रसन्न ही रहता हूँ, तो जब भी कोई भी इष्ट देव आएंगे, कभी भी गुरु आएंगे या तो कोई भी व्यक्ति आएगा, तो यही देखेगा कि ये तो प्रसन्न है। उसको कुछ भी गाली दो तो भी वो प्रसन्न है, उसके जूते उसके सामने पहन के चले जाओ तो भी वो प्रसन्न है, उसके घर में से कुछ सामान लेके चले जाओ तो भी वो प्रसन्न है। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए ग्राइंडर मिक्सर नहीं मिला है तो उठा के लेके गया, पूछता भी नहीं है, चला गया, और डांटे भी नहीं है, हंसते ही है, ऊपर से पूछते हैं काम में आया। हाँ, तो वो जो परिस्थिति का निर्माण यहाँ पे होता है, तो हम हमारे भाग्य के ऊपर छोटी छोटी घटनाओं में हम क्यों मुरझा जाते हैं? अरे मुझे पूछा भी नहीं, घर मेरा, वस्तु मेरी, और मेरी इजाजत भी नहीं ली, उठा के लेके गए, चलते बन गए।
ये ऐसा हम कैसे? पहले से ही लेके आए हैं। ये जो आप हाँ, बोल रहे हैं ना, हाँ। वो पहले से ही लेके आए हैं। हाँ। तो हम बदल नहीं पाए, अभी हम बदल रहे हैं, यानी हाँ। अपनी स्थिति में हो गई, हम बदल रहे हैं। बदल रहे हैं। तो होता क्या है कि सांसारिक और व्यावहारिक जगत में कुछ ऐसी चीजें बनती है जो हमें स्वीकार्य नहीं है, पर यदि हम प्रसन्न रहना सीख जाए तो वो स्वीकार भाव अपने आप आ जाएगा। फिर उसने लिया क्या और रखे गया क्या, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या प्राप्ति हुई है, हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है जो अन्य को नहीं हुई है। तो हम क्यों नहीं मुस्कुराए, और हमारी मुस्कुराहट के वजह से ही यदि किसी की गलत मंशा भी होगी तो वॉश आउट हो जाएगी, हमारी मुस्कान देख के ही वॉश आउट हो जाएगी। तो बोला इसके ऊपर तो कुछ असर होने वाला नहीं है, कुछ भी करो, हाँ, तो वो दोबारा प्रयत्न ही नहीं करेगा, उसके अंदर से उठेगा नहीं। उसके अंदर से ऐसे भाव क्यों नहीं उठेंगे, क्योंकि प्रकृति में हमने यही मैसेज दिया है कि हमको प्रसन्न रहना है और प्रसन्नता में ही हमारा जीवन है। हमें जो मिला है वो किसी और को नहीं मिला है, तो हम तो आनंद मंगल ही करेंगे। तो क्या होएगा, प्रकृति वही आपको आनंद मंगल ही देगी। आप आनंद मंगल में ही हो, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बीमारी आ जाए या तो कितनी भी नुकसान हो जाए, या तो खुद का बेटा सब कुछ लेके घर खाली करके चला जाए, फिर भी घर लेके गया, घर तो है ना, छत है ना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, बैंक में पैसे वैसे के वैसे है ना, बस तो आनंद करो। तो आप यदि मुस्कुराओगे तो क्या होएगा कि आपका कुछ दुर्भाग्य होएगा, वो भी आप प्रसन्नता से ऐसे पार कर जाओगे, पता चलेगा हफ्ते भर में बाकी सब कुछ किसी की वजह से आ गया। मेरा व्यवहार चल रहा है, बात खत्म हो गया, मेरा व्यवहार चल रहा है, उसका भी व्यवहार चल रहा है। तो जब हम धन्यवाद देते हो जाएंगे, ये धन्यवाद निकलेगा या तो ये महात्मा निकलेगा कि मेरे भाग्य में सांसारिक व्यवहारिक जगत में जो कुछ भी लिखा है, फिर भी मैं तो प्रसन्न रहने वाला हूँ, मस्त रहने वाला हूँ, मस्त मौला होके ही जीने वाला हूँ, आनंद मंगल ही करने वाला हूँ। तो क्या होएगा, जो नियति का नियंता है वो भी हमारे भाग्य में दुर्भाग्य को हटाना चालू करेगा। बोला इसके पास में तो कुछ भी करो, कुछ फर्क होता ही नहीं है। भाई अभी हम गए थे ना, मेरे बेटे का ये मित्र मिला उधर, वो बोलता है काकू आप कैसे हो, यानी हमेशा प्रसन्न दिखते हैं। बोलिए आपको जो मिले है ना उससे हमको प्रसन्नता है। अरे वाह, है ना, इसके लिए जो देखो सामने वाला अगर हमको कुछ बोलता है तो मालूम पड़ता है कि हम प्रसन्न है, हम अच्छे, सभी से अच्छे हैं, उसको मालूम पड़ता है कि ये अच्छे लोग हैं, यानी अच्छे हैं, वाइब्स मिलता है ना। तो बोलता है, वो बोला काकू आप कितने प्रसन्न दिखते हैं, हमको जो मिले हैं ना उससे हम प्रसन्न है। वो हमारा भाग्य है ना। बोलेगा तो मुझे हाँ वो याद आएगा। परफेक्ट। तो हम मांगल्य का आह्वान करें, मतलब क्या है कि हम हमेशा शुभता में ही रहे, कुछ भी हो जाए हम शुभ विचारों को ही प्रतिसाद दें और शुभ विचार ही प्रसारित करें। तो क्या होएगा, एक सच्चा स्मित हृदय को वास्तव में खोल देता है। खोलता है मतलब कैसा, क्या करता है, उसको विस्तार देता है, अनंतता का विस्तार। जितना चिदाकाश का विस्तार उतना हमारा हृदय का विस्तार होता है, इतनी कैपेसिटी है। हृदय में प्रवेश करने के बाद में जीवात्मा की जो असीम अनंतता की जो स्थिति है, वो असीम अनंतता में लेके जाने की जो ताकत है वो आपके हृदय की है। वो हृदय उतना अनंतता में खिल जाता है, तो वो खोलता है। और वही बाबा यहाँ पे ये बात करते हैं। प्रकृति कैसी से स्मित करती है, उसका वर्णन करते हुए एक लेखक ने एक बार कहा था, हास्य ही दिन है, गंभीरता रात्रि है और स्मित संध्या है, और जो ये दोनों के बीच की जो मृदुलता है उसमें वो तैरता है, वो दोनों से भी बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला है। अभी एक बात बताता हूँ, यहाँ से मुझे एक बात याद आई। मंत्रमुग्धता क्या होती है? मंत्रमुग्धता मतलब कि हम जो कुछ कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? इष्ट देव को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अभी मैं जब गणेशपुरी में था तो एक गायत्री परिवार वाले गुरु थे, तो वो मेरे पीछे हर रोज पढ़ते थे। बोलते आप आओ, आधे घंटे के लिए भी आओ, 1 घंटे के लिए भी आओ, और अपने हाथ से कुछ तो यज्ञ करो। बोला इतने प्रेम से बुलाते हैं, भले में नित्यानंद बाबा का शिष्य, उसको भी मालूम है, वो भी आरती में आते, वो भी देखते, पर वो मुझे खींच के हफ्ते में 1 बार 2 बार लेके ही जाते और मैं करता था।
फिर करते 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 ऐसे 6 महीने बीत गए, तो एक बार ऐसा समझ में आया कि गायत्री मंत्र किसको खुश करने के लिए है? सूर्य नारायण। तो हम सूर्य नारायण के दर्शन करें ना, सामने ही है, साक्षात है। अभी समझो अर्ली इन द मॉर्निंग में हम जब गुरु गीता करते हैं तो उस वक्त तो सूर्य के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु गीता चालू हो गई, बाहर निकलते हैं तो 7 साढ़े 7 हो जाता है, और फिर झलक भर के लिए कर सकते हैं। पर मन भर के सूर्य का दर्शन करना है तो सनसेट अवेलेबल है। तो सनसेट का दर्शन करना जैसे ही चालू किया ना, सनसेट का दर्शन करना, तो सूर्य में से इतने ज़्यादा कलर निकलने लगे कि मुझे लगे सूर्यदेव में इतने सारे कलर है, बाप रे बाप। तो ये है मंत्र मुग्धता। एक है क्रिया, एक है मंत्र जाप, एक है साधना, एक उसके धर्म नियम, और एक है उसकी प्रतिक्रिया। हम क्या पकड़ते हैं, हमारा सौभाग्य क्या है? हकीकत में गायत्री मंत्र क्या है? सूर्य को अपने अंदर आत्मसात करना। तो सूर्य के दर्शन करो ना। हम नीची मुंडी करके गायत्री मंत्र बोल के स्वाहा 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 करते हैं और सूर्य को देखते ही नहीं है, तो उसका क्या परिणाम? वो तो साक्षात दर्शन दे रहे हैं ना। जैसे बाबा साक्षात दर्शन दे रहे हैं, वैसे वो भी सूर्य नारायण भी साक्षात दर्शन दे रहे हैं, तो उसका दर्शन। और दूसरी बात क्या याद आती है, जब 94 में मैंने मिलिट्री में जो शिव जी है उनका मैंने ध्यान पूजा मंत्र जाप वगैरह चालू किया, और चालू करने के बाद भी एक दिन अचानक ऐसा आया कि सूर्य के किरण, उगते हुए सूर्य के किरण उस शिवलिंग पे पड़े। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जब मुझे इस जोन में शिव जी कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसका कुछ तो मीनिंग होएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि शिव जी का तो पूजन अर्चन अर्घ्य वगैरह सब होता था, मंत्र जाप वगैरह आराधना वगैरह सब होती थी, पर जैसे ही वो पहला किरण पड़ता था ना, तो मैं सूर्य के सामने देखकर मैं सूर्य का मंत्र बोलता था, मतलब नारायण का मंत्र बोलता था कि नारायण की भी स्तुति मुझे करनी है। वो शिव जी ने मुझे अंतर प्रेरणा से बताया। मतलब एक है भौतिकता और एक है क्रिया की प्रतिक्रिया। आप क्या पकड़ते हो? हालांकि कोई भी देख सकता है कि शिवलिंग के ऊपर सूर्य की पहली किरण आ रही है तो धन्यता करेगा, ना हाथ जोड़ेगा और बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं। उसी वक्त से, जिस वक्त से मैंने शिव को गुरु माना, उसी वक्त से शिव ने मुझे प्रेरणा देना चालू की। और जैसे ही शिव और नारायण दोनों आ चुके तो उसके बाजू में पीपल था। तो थोड़े समय के बाद में 2-3 महीने के बाद में पीपल की प्रदक्षिणा भी मेरी चालू हो गई, तो ब्रह्मा भी आ गए। बोला तो त्रिदेव की साधना हो गई। तो जो करना था, जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल क्या है? तीनों गुणों से परे जाना है, गुणातीत होना है ना। तो वो गुणातीत होने की यात्रा वो भौतिकता में यहाँ पे उसके बीज है कि शिव को भजा और उनके इशारे से नारायण को भजना चालू किया, और वो दोनों के इशारे से ब्रह्मा जो पीपल देव है उसकी भी प्रदक्षिणा करना चालू कर दिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसका भी मंत्र बोलने लगा कि मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु है और अंत में शिव है। जो मंत्र का मतलब वो होता था, तो उसको मैं वंदन करता हूँ। तो वो जो त्रिशूल, जो 3 गुण है, वो तीनों गुणों से पर गुणातीत होने की शुरुआत कहाँ पे हुई? जब मैंने उसी शिवलिंग को गुरु मान के अपनी साधना चालू की। तो क्रिया की प्रतिक्रिया कितने साल के बाद में मिली? गुरु मुझे कभी मिले 2004 में, भरत भाई 2004 में, गुणातीत संत मुझे 2004 में मिले। और उसकी यात्रा कहाँ पे चालू हुई? 1994 में। तो वो गुरु ने जो मुझे अंदर से प्रेरणा दे के मेरे पास में जो करवाया, वो उसका बीज था। जो भौतिकता में किया उसका परिणाम। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली है। तो वो बात बता रहे हैं कि हमें क्या प्राप्ति हुई है, हमारा हृदय कैसे धीरे धीरे खुलता है और कैसे विस्तारित होता है। और वो विस्तारित होते ही भरत भाई ने कैसे मुझे पकड़ लिया, कैसे मुझे थामा, कैसा अपना अनुग्रह किया मेरे ऊपर। तो वही तो बात बता रहे हैं ना कि हृदय खुलता है और हमारे अंदर जो मंत्र मुग्ध करने वाला जो स्मित है, जो संध्या है, मतलब कि जो कस्ब है, वो कस्ब के ऊपर हम उसके पर्दों को निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो वो बीज तो पहले ही हो चुका है, वो गुरु ने ही डाल दिया, शिव ने ही डाल दिया कि वो ट्राइडेंट से परे जाना है, त्रिगुणात्मक शक्ति से परे उठना है, गुणातीतम
जो हमने श्लोक पढ़ा ना, गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम, मतलब सभी गुरु के रूप से परे जाना है, सभी गुणों से परे जाना है। उसकी यात्रा तो उधर से शुरू हुई। तो जैसे जैसे हम चिंतन मनन करते हैं, जैसे जैसे ऐसे दिव्य पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम धर्म, देखो फ्लावर भी गिरा, देखो फ्लावर भी गिरा, वो भी महाराज का ही फ्लावर गिरा है ना, तो वो प्रकट है, वो साक्षात है। तो बापू का ये क्वालिटी था। बापू हर एक धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, बापू हर एक ऑथर को पढ़ते थे, बापू वो अभिनव गुप्ता को भी पढ़ते थे, दीपक चोपड़ा को भी पढ़ते थे, वो पारसीज़म को भी पढ़ते थे, वो मोमेडिज्म को भी पढ़ते थे, वो जैनिज्म को भी पढ़ते थे, वो सभी देवी पुराण भी पढ़ते थे, वो शिव शास्त्र भी पढ़ते थे, वो वेद भी पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। तो वो सभी धर्म का जो मूल बीज है वो हकीकत में कहाँ पे जाता है? सिद्ध जगत के मूल में जाता है। और सिद्ध जगत कहाँ पे लेके जाता है? गुणातीतम, असली गुणातीत, जहाँ पे वो सर्वोपरि सहजानंद स्वामी बैठे हुए हैं। तो वही तो बता रहे हैं ना। तो वो मंत्र मुग्धता क्या है, वो आनंद क्या है, वो स्मित क्या है, और उस स्मित से जब हम आगे बढ़ते हैं, उस स्मित को लेकर जब आगे बढ़ते हैं, स्मित मतलब फोटो का स्मित नहीं है, यहाँ पे हृदय की प्रसन्नता है, यहाँ पे ये बोध है कि मुझे कौन मिला है, उसकी प्राप्ति क्या है, और उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में मुझे भगवान ने क्या क्या नहीं दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। हम स्वामीनारायण भगवान जब नीलकंठ वर्णी के रूप में थे तभी भी उनको मिले थे, वो सहजानंद स्वामी के रूप में गद्दी संभाली तभी भी हम उनको मिले थे, और उसके बाद में जब वो इच्छाराम जी और राम प्रताप भाई वो भगत जी महाराज बन के आए तभी मिले, काका जी पप्पा जी बन के आए तभी मिले, और अभी भरत भाई वसी भाई बन के है तभी भी हम हैं। तो वो जो प्राप्ति है, वो जो धन्यता है, वो जो भाग्य है, तो उसके ऊपर हम स्मित क्यों न करें? Why we should not smile? हमारी धन्यता कैसी होनी चाहिए? तो जो बापू जिस धन्यता से, जो बापू जिस काका जी को अपने कैफ में लेके गए थे, जो बात करने के लिए जो बातें उनकी थी वो कैसी असीमित थी। सामने वाला बोल देता था एक ही मीटिंग के बाद में, हाँ काका जी के बारे में अब मैं सब कुछ जान लिया, बापू जी ने मुझे सब बता दिया, अब आप कुछ अलग बात करो। तो वो जो कैफ है, वो कैफ हमारे अंदर आना चाहिए, हमारे अंदर वो मस्ती आनी चाहिए, हमारे अंदर वो मौज आनी चाहिए, हमारे अंदर वो धन्यता आनी चाहिए। वो धन्यता नहीं आएगी तो मंत्रमुग्धता नहीं आएगी, और मंत्रमुग्धता नहीं आएगी तो हमारे सामने जो है वो हम नहीं देख पाएंगे। गायत्री की पूजा की, व्यवस्थित रूप से बरोबर दिल से की, वो यज्ञ में आहुति परफेक्ट डाली, पर उसका एसेंस कहाँ पे है? अरे भाई जो सामने है, साक्षात है, देखो ना, उसका दर्शन करो ना। तो इसी तरह से ये जो भी संत हो, जो भी धर्म के संत हो, वो हमें सत्य के पाथ पे उस धन्यता की पलों में जीने का हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे हर पल में उस धन्यता को लेकर जाकर हमें कैसे प्रसन्न रहना है। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ, सब्जी ले रहा हूँ और मैं मुस्कुराते ही जा रहा हूँ, वो मुस्कुराहट नहीं, बात है प्रसन्नता की। मैं कितनी धन्यता से मेरे गुरु को साथ में लेकर चलता हूँ। योगी जी कहते हैं ना, सोता हूँ तो योगी नहीं सोते, महाराज सोते हैं। उठता हूँ तो कौन जागा? तो कि महाराज जागे। खाता हूँ तो किसने खाया? अन्न किसको खिलाया? तो कि महाराज को खिलाया। योगी नहीं खाता है, महाराज खा रहे, महाराज स्वीकार कर रहे, महाराज ग्रहण कर रहे, महाराज सब कुछ कर रहे, महाराज उठ रहे, महाराज बैठ रहे, महाराज आराम कर रहे, महाराज चल रहे, महाराज बाजार में जा रहे, महाराज कुछ भी तो निर्णय लेके कुछ तो घर में वस्तु लेके आते हैं, महाराज पका रहे हैं, महाराज निर्णय ले रहे, आज क्या भोग लगेगा, क्या प्रसादी लगेगी। तो क्या होएगा? वो प्रसन्नता हमारे अंग अंग में से ऐसी छलकेगी तो हमको जो भी देखेंगे ना बोलेंगे तुम्हारे गुरु कौन, तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हें कौन मिला है, तुम ऐसे खुश कैसे दिखते हो, तुम्हारे अंदर से इतने दिव्य वाइब्रेशन कैसे आ रहे हैं, इतना सब कुछ हो गया, सब भागा दौड़ कर रहे हैं, लेकिन आप स्थिरता से मस्त मजे से मस्त मौला होकर खड़े हैं शांति से। 10 रिक्शा आके चली गई, कोई लेता नहीं है, लेकिन हम मस्त मौला से खड़े हैं। एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं रिक्शा के लिए खड़ा था यहाँ पे हाईवे आने की, तो एक बहन आए,
आगे चले गए थे, वो वापस पीछे आए। बोले यहाँ से रिक्शा नहीं मिलेगा, आपको किधर और से रिक्शा मिलेगा, आप उधर जाओ। मैं फिर भी स्थिर रहा, एकदम स्थिर रहा। वो वापस आए, आगे जा रहे थे, वो पीछे आए, पीछे गए, पीछे से वापस आगे आए, पीछे वापस बोले कि इधर से रिक्शा नहीं मिलेगा, किधर और से मिलेगा। वो वापस बोल के आगे चले गए, और फिर भी मैं हंसता ही रहा, मुस्कुराता रहा, और मैं उधर ही खड़ा रहा, और उधर से ही रिक्शा मिली, और उधर से रिक्शा में बैठ के मैं हाईवे पे आया। तो क्या है कि हम कितने डिटैच हो चुके हैं संसार और व्यावहारिक जगत से, और हमारी निष्ठा क्या है, हमारी श्रद्धा क्या है, हमारी धन्यता क्या है, हमारी मंत्रमुग्धता क्या है, वो जब हमारे साथ में होएगी ना, तो भगवान भी सब कुछ भेजेंगे। तो वो जो खेल है ना, वो जो लीला है ना, वो लीला समझ में आएगी। हम अभी भी धावपड़ करते हैं, अरे टाइम हो गया, अरे लेट हो जाएगा, अरे वो क्या सोचेंगे, वो क्या, कुछ नहीं। रिक्शा मिलनी है तो इधर से मिलेगी, मिलती है, हर बार मिलती है, इस बार भी मिलेगी, चाहे कोई कितना भी शोर बकोर कर ले। तो इसीलिए पहले ही लेक्चर में कहा था, स्वस्तिक का, जो स्वस्तिक के केंद्र में चले जाते हैं तो कितने भी गंदे माहौल में हम चले गए, लेकिन हमारी दिव्यता ऐसी प्रस्फुटित वहाँ पे होएगी कि हम इतनी धन्यता में, इतनी मौज में रहेंगे कि भले ही विचलित मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाले लोग इधर से उधर पागल के माफिक भागते रहेंगे, लेकिन हम स्थिरता में, हमें क्या कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, हम वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे लेके शांति से वहाँ पे घर पे वापस लौट जाएंगे। हमारे लिए वो उत्सव होएगा, हमारे लिए वो उत्सव होएगा, हमारे लिए क्या होएगा, वो प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस होएगा, चेतना का नृत्य होएगा। फिर हम उसको व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे, हम उसको प्रभु के लीला के रूप में देखेंगे। और क्या करेंगे, हम सबको ब्लेसिंग्स दे के आएंगे कि भगवान उसका भी कल्याण हो, भगवान सौनु भलू करे। योगी जी महाराज क्या कहते हैं, जो भी देखो और आपको ग्लानि जैसा लगता है उसकी स्थिति की वजह से, तो हमें क्या प्रार्थना करनी है, भगवान उसका भी भला करो। सबसे बड़ी प्रार्थना हमारे पास में हैंडी है, बस वो प्रार्थना करके मार्केट में प्रार्थना करके आ गए, तो पता चला 5 साल के बाद में वहाँ पे बड़ा मोल हो गया, लोग आराम से एसी के अंदर वही चीज़ें खरीद रहे हैं। होता है, परिवर्तन होता है, हम हमारी आंखों के सामने देखते हैं, तो वो परिवर्तन होता है। अभी मैं एक समय में 1998 में मैं ये जो गोकुल धाम वगैरह सोसाइटीज़ है वहाँ पे जाता था। वहाँ पे एक बड़ा टावर बना था, ब्लैक कलर का था, कलर नहीं लगाया था, और सब लोग बोलते थे वो भूतिया महल है, इस पे इसके वो बिकता नहीं है, 5 साल हो गया कोई खरीदार नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो उस मकान में नीचे एक मंदिर था और मैं रिक्शा में से जा रहा था, और मैंने वो रिक्शा में जाते जाते वहाँ पे खाली एक आशीर्वाद दे दिया, ओम नमः शिवाय, प्रसन्न हो जाओ, खाली इतना बोल के मैं चला गया। मालूम पड़ा 2 साल के बाद में रंग रोगान हो गया, पूरा 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 भर गया, हाउसफुल हो गया, नो जगह। जो 5 साल से ऐसा पड़ा था उसका रंग रोगान भी हो गया, वहाँ पे रहने भी आ गए, और लोग भी शांति से अमन चैन से रहते, क्योंकि नीचे मंदिर था कोई देवी का जूना, उसके ऊपर खाली दृष्टि करके ओम नमः शिवाय बोल के सब प्रसन्न हो जाए, ऐसा करो, उतना ही बोला, तो हो गए प्रसन्न। देवी प्रसन्न तो सब कुछ प्रसन्न, स्थान देवता प्रसन्न हो गए। तो वो है हमारी प्राप्ति। क्या है कि हमारे सिर्फ ऐसे 2 शब्द से, हमारी उस धन्यता से वजह से, हमारे उस धन्यवाद के वजह से, वो योगी जी महाराज की ऐसी प्रार्थना के वजह से कि सबका कल्याण हो, सबकी प्रगति हो, तो उसके वजह से क्या होएगा, प्रकृति भी उसका परिणाम आपको बताएगी। ये मैंने देखा है, अभी हमारा जो मकान था जूना 1958-51 से था, हमारी जूनी चाली थी, तो वहाँ पे जब भी बिल्डर्स आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो 5वां बिल्डर जो है बहुत टिका, करीब 13 साल हो गया उसको, फिर भी सेटलमेंट नहीं हो रहा था कोर्ट के अंदर। तो एक व्यक्ति ने क्या बोला कि ये जो पीछे का 5 रूम है, मतलब हम जो रहते थे पीछे का 5 रूम कुएं के बाजू में था, तो पानी के स्तोत्र के बाजू में था, तो उसने क्या सजेशन दिया कि ये बिल्डर को सफल करना है तो वो हमारे हाथ में है। कैसे, क्योंकि हमारे जितने किचन हैं सब बैठे हुए हैं, नीचे हैं, हम बैठ के रसोई करते हैं, वो सभी के 5 रूम का जो रसोई किचन है ना, वो किचन प्लेटफॉर्म ऊपर बना दो, खड़ा प्लेटफॉर्म बना दो। और जिस दिन हमने ये किचन के ऊपर हमारी रसोई चालू की ना, वो बिल्डर का केस सोल्व हो जाएगा और यहाँ पे नया बिल्डिंग बनेगा। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ 6 महीने के अंदर।
विद इन 6 मंथ वो कुछ वास्तुशास्त्री का कुछ निष्कर्ष लेके आया था और उसने ऐसा बोला कि ये वास्तु का दोष है, उसके वजह से वो अटक रहा है। आप 5 जन मिल के ये कर डालो तो पूरा 40 टेनेंट का फायदा हो। और वो किया तो हकीकत में हो गया। 6 महीने में उसका कोर्ट केस सॉल्व हो गया, बाकी 6 महीने में एग्रीमेंट हो गया और बाकी के 6 महीने में हमने खाली करके दूसरी जगह पे भी हम चले गए और ये सब टूट भी गया, जूना टूट भी गया। वहाँ पे 7 माले का 42 फ्लैट भी बन के तैयार हो गया 13 महीने में। 14वें महीने में हम शिफ्ट भी हो गए नए फ्लैट में। तो हमारे पास में क्या है और वो जो संगति है, हमारे आसपास में जो लोग हैं उसकी जो संगति है, हमने सुना, उसको स्वीकार किया। सभी मध्यम वर्ग थे, किसी के पास में वो बजट नहीं था कि हम खड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, पर नहीं, प्रगति के लिए यदि हमारे 5 के वजह से सभी 40 लोगों की प्रगति होती है तो निस्वार्थ भाव से हम वो करते हैं, वो खर्चा करते हैं। सबने किया खर्चा और परिणाम मिल गया। 1.5 साल के बाद में हम हमारे नए फ्लैट में थे। तो ये है धन्यता। हमें कौन मिला है? तो 1998 में कौन मिला था? वही तो मिले थे, शिव भगवान गुरु के रूप में। उन्होंने ही बीज डाला था, उनका ही पावर था ना। तो उन्होंने ही किसी के माध्यम से बुलवाया और वो कार्य सफल हुआ। तो क्रिया के पीछे की प्रतिक्रिया जो हमें मिल रही है, वो प्रतिक्रिया देने वाला भी कौन है? हमारे गुरु है। तो ऐसे गुरु को हमें हमेशा अपने हृदय में उसका ध्यान करना है। तो इसी के साथ में हम आज का सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। भया नयने निहारता हो
स्वामी भर्या दृष्टिए निहाळता हो वंदन आनंद घन श्यामने स्वामी भर्या दृष्टिए निहाळता हो वंदन आनंद घन श्यामने छपैया पूर्ववाळो आपे प्रगट थया धर्म भक्ति ने जे आनंद उत्सव थया संतों ने आनंद